जय श्री श्याम, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब परम मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखो, मार्गशीर्ष का महीना अब समाप्त हो ही चुका है, क्योंकि एक ही दिन बचा है ओनली पूर्णमासी का, वो भी क्योंकि अब इस पूर्णमासी पे अगर आपने पूरे महीना कुछ नहीं किया है तो आप पूर्णमासी वाले दिन कपूर से आरती करिए, शंख में जल भरिए, जल भरिए, उसमें तुलसी दल डालिए, अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए विष्णु अपना, और शंख का जल आप पूरे घर में छिड़किए। अपने तुलसी की मिट्टी से स्नान करिए। पूर्णमासी वाले दिन तुलसी का गमले से मिट्टी निकालिए, उसे अपने सिर पर रखिए और स्नान कर लीजिए। और इसमें आप पूर्णमासी वाले दिन कपूर से आरती करिए, इतना सर्वोत्तम है, बहुत ज़्यादा। पूर्णमासी वाले दिन अगर आपने पूरे महीने कुछ नहीं किया है मार्गशीर्ष के महीने में, तो आप पूर्णमासी पे सब कुछ कर सकते हैं, पूजा पाठ। कहते हैं श्री विष्णु भगवान ने बोला है, मासों का मास मार्गशीर्ष का महीना स्वयं मैं ही हूँ, स्वयं मैं ही हूँ मार्गशीर्ष का महीना। अच्छा, ये बताइए पूर्णमासी का व्रत कौन कौन रखता है? मैं तो रखती हूँ, क्योंकि पूर्णमासी मुझको तो बहुत पसंद है। क्योंकि मैं पूर्णमासी पे इतनी खुश रहती हूँ ना, मैं खीर बनाती हूँ, चूरमा बनाती हूँ अपने बिहारी जी के लिए, और उनको चरणामृत से नहलाती हूँ उनके लिए, और चंद्रमा की पूजा करती हूँ, मैं सत्यनारायण जी की कथा करती हूँ पूर्णमासी पे। ऐसा भी बोला जाता है आपको पूर्णमासी पे किसी के घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। बोलिए, अगर आपने किसी के घर का अन्न खा लिया तो पूर्णमासी पे 15 दिन का आपने उनको पुण्य अपना दे दिया। इसमें अगर आप खा सकते हैं तो अपने ससुराल का खा सकते हैं, अपने मायके का खा सकते हैं, गुरुजनों का खा सकते हैं, अपने भाई का खा सकते हैं, बड़े का भाई का। अड़ोसी पड़ोसी के घर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, किसी का भंडारा भी नहीं खाना है आपको, क्योंकि ये पूर्णमासी बहुत इम्पोर्टेंट पूर्णमासी है। इसमें मैं आपको बताती हूँ पूर्णमासी कब से प्रारंभ हो रही है। पूर्णमासी 4 तारीख को सुबह सुबह 8:30 बजे हो रही है, 8:36 पे, मोटा मोटा मान लो 8:30 बजे मान लीजिए आप। और वही पूर्णमासी का विश्राम जो हो रहा है 5 दिसंबर को सुबह 4:42 पे हो रहा है। अब सर्दियों का समय है, सूर्य उदय जो होता है वो धीरे से होता है। वैसे ही पूर्णमासी पे हमें सूर्य देवता को देखना नहीं होता, हमें चांद की पूजा होती है। चांद की बड़ी महत्वता होती है। लोग जो कहते हैं शरद पूर्णिमासी पे खीर बनाए, भाई आपको हर पूर्णमासी पे खीर बनानी ही बनानी चाहिए। हर पूर्णमासी पे आपको चांद को खीर का भोग लगाइए। देखिए, अगर आपके ना चांद आपका कमज़ोर है तो आपको चांद को अर्घ देना चाहिए, चांद को खीर का भोग लगाइए, क्योंकि उसमें दूध, कच्चा दूध डालिए चांद के को अर्घ देने के लिए, और उसमें काले तिल डालिए, और चंद्रमा को मीठा डालिए, उसमें गुड़ डालिए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होएगा। इसमें कहते हैं कि आपको ज़्यादा अगर डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये सब चीज़ें आपकी सब सही हो जाती है। कहते हैं कि अगर आप पूर्णमासी में शिव जी की भी पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि शिव भगवान के स्वयं मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा विराजमान है तो आपने अगर अपने शिव जी की पूजा कर ली तो आपकी सब कुछ पूजा होगी, वाह। और हाँ, इस दिन माता लक्ष्मी का भी दिन होता है। माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती है, देखती है कि मेरा लिए कौन जाग रहा है, मेरे लिए कौन मेरी पूजा पाठ कर रहा है, कौन कथा कर रहा है। इस दिन लक्ष्मी माता की जब पूजा की जाती है तो माता लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं। और हाँ, अगर आप लक्ष्मी माता को अनार का भोग लगाते हैं और मीठे पान का भोग लगाते हैं, उस पर शहद लगाकर, तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन अगर आप अगर आप पूर्णमासी वाले दिन छाछ होती है ना, छाछ मट्ठा यानी कि छाछ, उससे अपने बाल धोते हैं। वैसे बाल तो धोएंगे नहीं क्योंकि वीरवार है। वीरवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को नहीं धो सकती तो स्वयं छाछ को अपने पैरों पैरों पर लगाए, इससे आपका चंद्रमा और भी मजबूत होगा। इस दिन
कहा है कि अगहन के महीने में अन्नपूर्णा जयंती भी है। अन्नपूर्णा जयंती यानी कि आपकी जो किचन में अन्नपूर्णा माता है, तो आप इस दिन आपको अन्नपूर्णा माता को मुँह वाला कपास के तेल का दिया जलाना चाहिए। अगर आपको कपास का तेल नहीं मिल रहा है तो तेल का दिया भी जला सकते हैं। तिल के तेल का अगर आप त्रिमूर्त दिवा नहीं जला सकते तो आप लंबी बत्ती का दिया जलाए। देखिए अन्नपूर्णा माता आपका स्वयं कितना भंडारा भर देंगी। और इस दिन आपको अपनी स्वयं मुख्य द्वार को भी साफ करना है। मुख्य द्वार यानी कि अपने ने दहलीज पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दहलीज विशेष पूजा था। अच्छा ये बताइए, दहलीज पर किसका वास होता है? दहलीज पे हमारे ऐसा बोला जाता है, हमारे नरसिंह भगवान का वास होता है, क्योंकि नरसिंह भगवान दहलीज पे ही प्रकट हुए थे। कहते हैं ना कि दहलीज पूजन करने से क्या होता है? दहलीज पूजा करने से, सोच इत्यादि करने से पहले आप दहलीज पूजा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। उस दिन आप दहलीज पूजा करने से आप गंगा जल डालिए, हल्दी डालिए, कच्चा दूध डालिए, दहलीज की पूजा करिए, स्वास्तिक बना दीजिए वहाँ पर। नहाने के बाद स्वास्तिक आपको बनाना है, उससे पहले नहीं करना है। और हाँ, इस दिन आपको कोई भी पूर्णमासी वाले दिन पेड़ नहीं तोड़ने हैं, तुलसी नहीं तोड़ने हैं। कहते हैं जिस दिन अगर हम कोई भी इस दिन पेड़ तोड़ते हैं या कोई पत्ता तोड़ते हैं तो हमें भ्रम हत्या का पाप लगता है। और पूर्णमासी वाले दिन आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहले, अगर आप पूरे सफ़ेद नहीं पहन सकते महिलाएं, तो आप महिलाएं तो जो है लाल रंग के कपड़े पहले, सफ़ेद रंग की चुन्नी ले लें, क्योंकि महिलाएं नहीं अच्छा लगेगा भाई सुहागन नहीं, तो सफ़ेद रंग की चुन्नी ले लें या सफ़ेद रंग का कुछ भी, मतलब एक चीज़ पहले, क्योंकि सफ़ेद रंग का बहुत महत्व होता है। और इस दिन आप पूजा करें। और हाँ, अगर व्रत का आपको संकल्प लेना है तो व्रत का संकल्प आप एक जल अपनी हाथ की अंजनी में जल लीजिए। जल लेकर मंत्र बोले, ओम श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संकल्प लीजिए। संकल्प लेकर आप कहिए, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम रिया मित्तल है, मैं दिल्ली निवासी हूँ, मकान नंबर मेरा जो भी है वो आप अपने मकान नंबर का बोलिए, अपने पति का नाम बोलिए, और इस जल को अपने विष्णु भगवान के चरणों में दे दीजिए। हे विष्णु भगवान, मैं आपके व्रत कर रही हूँ, व्रत का संकल्प लिया है, मेरा ये सब चीज़ें आप पूरी करवाइए, इसमें आपका व्रत है। और हाँ, अगर आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, आप ऊपर जाकर चंद्रमा को ऐसे अर्घ देना, ओम चंद्र देवताय नमः, चंद्रनाय नमः। इसमें आप चंद्रमा को जल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप खीर का भोग चंद्रमा माँ को लेकर जाएंगे तो चंद्रमा को भोग लगाइए, फिर नीचे ले आकर लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को लगाइए भोग। इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय होता है। ये सब चीज़ें जरूर करनी है। आपको दहलीज पूजा जरूर करनी है, अन्नपूर्णा का दिया जरूर जलाना है। और इसमें आपको मतलब कि अन्नपूर्णा का दिया जलाना है। जो जो मतलब आपके कहते हैं कि आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको खुद ही अपने आप ही ये लगेगा सब चीज़ें क्या क्या आपकी ज़िंदगी में बदल चुकी है। इस दिन आप अपने विष्णु भगवान को गोपी चंदन से ज़रूर नहलाइएगा, क्योंकि इस दिन जो है ना गोपी चंदन से स्नान कराने का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और कपूर आरती का बहुत बड़ा विश्व है। जो आपने पूरे महीने नहीं किया होगा वो आप कल कर सकते हैं। कल आप अगर करेंगे तो बहुत महत्व होगा। कल के दिन आप शंख की पूजा अवश्य करें। शंख वाला पानी पूरे घर में छिड़किएगा, शंख जरूर बजाइएगा, शंख की पूजा करें। 4 दिसंबर को आपको ये सब पूर्णमासी का 4 दिसंबर को करना है आपको ये सब चीज़ें, तो आपको खुद ही लगेगा सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। राधे राधे, जय श्री